नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर एएलपी की वैकेंसी 2-3 साल अब नहीं निकलेगी, ऐसा एक नोटिस जारी हुआ है, किसी ने शायद बताया होगा। और ऐसा बोला जा रहा है उस नोटिस में कि पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो गई है एएलपी की, तो उनको एएसएम पोस्ट दे दिया जाएगा या गुड्स गार्ड बना दिया जाएगा। तो वो नोटिस जो है मैंने भी पढ़ा और इंटरप्रेट करने की मैंने भी कोशिश की, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो पाएगा या पॉसिबल भी है। और ऐसा भी बोला जा रहा था कि जो खाली हो गए पोस्ट उसको डिपार्टमेंट से ही भरा जाएगा। भाई, अगर आप रेलवे में हो या रेलवे के रूल रेगुलेशन जानते हो तो आपको पता है ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डिपार्टमेंटल ही एग्ज़ाम होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हुआ और डिपार्टमेंट से भर लेंगे। उसका क्राइटेरिया आपको भी पता है कि डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम तभी पॉसिबल है जब वो ओपन रिक्रूटमेंट होती है, उसी के रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। कहने का मतलब मैंने आपको समझाया ही था कि 100 सीटें खाली होती है तो उसमें 25 सीटें डिपार्टमेंट के थ्रू भरे जाते हैं, 50 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं और 25 आपके प्रमोशन के थ्रू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100 सीटें खाली हुई तो 100 पे वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम करा लेंगे, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो जो आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, आपको निश्चिंत होकर तैयारी करते रहनी चाहिए। मैं उस नोटिस को भी अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक पॉइंट इंटरप्रेट करके नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि डरने की बात है कि आपकी एएलपी की वैकेंसी इन फ्यूचर नहीं आएगी। और जो ज़्यादा रिक्रूट होंगे, देखिए एक पर्टिकुलर जोन के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें इंटरनल में कुछ हो जाती है तो इससे पैन इंडिया पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि सभी जोन में ऐसा नहीं होता है। इलाहाबाद में हो गया था कुछ रिक्रूटमेंट ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो गए थे। मैं उस नोटिस को भी समझाऊंगा, लेकिन अभी भी फिलहाल ये समझिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको निश्चिंत होकर तैयारी करनी चाहिए। और मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि कब तक इसकी वैकेंसी आएगी और कितनी वैकेंसी आएगी, तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिशा पब्लिकेशन की मेरे पास बुक है, मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है समान अध्ययन है। इसमें इसकी जो खासियत है वो मैं बताता हूँ। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये किसके लिए है, आप देखेंगे कि ये जो बुक है वो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए। और इसमें जो क्वेश्चन है वो 10,000 प्लस है। ठीक है, मैं इधर दिखा देता हूँ, देखिएगा। इतिहास के अलग इसमें दे रखे हैं, विश्व और एवं भारत भूगोल के अलग, भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, यानी कि चैप्टर वाइज बांटे गए हैं। और यहाँ पे चैप्टर की बात करें 21 है, टॉपिक्स 148 है और टोटल क्वेश्चन 10,472 है। और ये लेटेस्ट है, इसमें आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसका अंदर का इंटरफेस दिखाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इस तरीके से देखिएगा डिटेल जो आपका व्याख्या होता है। ऐसा बहुत कम ही बुक है जिसका हर एक क्वेश्चन का डिटेल व्याख्या होता है, तो इस तरीके से इसका व्याख्या है। और मुझे लगा सॉलिड बुक है, एकदम से अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया ही लेटेस्ट रिवाइज पैटर्न पे है, यानी कि हमेशा ये रिवाइज होते रहता है बुक। तो अभी आप खरीद सकते हैं। तो इसका अभी 4th एडिशन चल रहा है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और सिंपल लैंग्वेज में भी समझाया गया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो एएलपी है उसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। ठीक है, देखिए 2018 में वैकेंसी आई थी, 18 हो गए, 19 हो गए, 20 हो गए, 21 हो गए और 22, 2 महीने लगभग निकल ही गए हैं। अभी आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस चल रहे हैं। ऑब्वियस है इस दरमियान तो आपके वैकेंसी नहीं देखे जाएंगे, लेकिन जो अभी कमेटी गठित की गई है उसमें 1 महीना और एग्ज़ाम में 1-2 महीना, आप मान के चल सकते हो 2-2.5 महीने में दोनों एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे अगर 50% बुलाते हैं तो फिलहाल आपके जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो इस साल जो चांसेस है वो कम ही है इन द सेंस कि आपके दिसंबर तक निकल सकते हैं, नहीं तो
23 में तो हर हाल में निकलना है, क्योंकि आपको भी पता है कि 24 में क्या है, पता है ना, इलेक्शन है। तो 23 में हर हाल में निकलना है। तो आप मान के चल सकते हो अप्रॉक्स 1 साल, एक एवरेज के तौर पे, नहीं तो 1 साल से कम भी और 1 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स अगर हम एवरेज लेते हैं तो 1 साल के बाद आपके वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्योंकि इससे पहले 20-20 हज़ार की जो वैकेंसी आती थी लगभग, वो हर एक 2, ढाई, 1 साल में आ जाती थी कांग्रेस के ज़माने में। तो उस रिस्पेक्ट में भी देखा जाए तो जो आपके 20,000 सिर्फ ALP की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आती थी, ठीक है। तो इसमें भी उतना ALP का तो रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, 62 या 60,000 जो भी रिक्रूटमेंट हुई उसमें से टेक्नीशियन की भी वैकेंसी थी। उस रिस्पेक्ट में भी देखें तो अभी भी ALP की वैकेंसी खाली है। हालांकि कोरोना के समय ALP की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ी जितनी ट्रेनें अभी रद्द चल रही है या अभी उतनी ट्रेनें खुली नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपको भी पता है कि कोरोना का गाइडलाइन वगैरह अब कोई मैटर ही नहीं करता है। आपने देखा कि 3.5 लाख केस आ रहे थे, लेकिन फिर भी ट्रेनें वगैरह सब चीज़ स्मूथ चल रही थी। तो अब जल्द ही आपके रिक्रूटमेंट होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि ये वाला जो रिक्रूटमेंट है NTPC और ग्रुप डी के जो रिक्रूटमेंट है उसके लगभग पूरा होने के अराउंड में आपकी वैकेंसी निकल जाएगी। और पूरा कब तक हो सकता है, अगर हम बात करें NTPC की, तो 4 से 5 महीने में लगभग पूरा ही हो जाएगा। वो अलग बात है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में ज्वाइनिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि थोड़ा लेट भी कराते हैं, लेकिन प्रोसेस सभी क्लियर हो जाएगा, बस सिर्फ बुलाना रहेगा 4 से 5 महीने में। और ग्रुप डी में भी लगभग ऐसा ही होगा। तो इस रिस्पेक्ट में भी बात करें तो आपके जो ये ALP की वैकेंसी है, अभी टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहे हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी उसमें इंक्लूड हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि ALP की वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। टेक्नीशियन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है कि साथ आएगी या अलग आएगी, लेकिन ALP की तो पक्का है कि। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कब कितना वैकेंसी आएगी। अगर हम ALP की बात करते हैं कि ALP की वैकेंसी आएगी तो कितना आएगी, तो आप मान के चलो कि थोड़ा अभी रिक्रूटमेंट हुआ है तो 22 से 25 हज़ार के अराउंड, 22 से 25 हज़ार और 12 हज़ार के अराउंड आपके मान के चलो कि टेक्नीशियन की वैकेंसी, यानी कि अप्रॉक्स 25 और 15 अगर लगा लें तो 35,000 प्लस, ठीक है। यानी कि 40 होता है, 25 प्लस 15 40 होता है। अब बहुत सारे लोग इस पे भी मतलब कि कमेंट करेंगे कि 25, 15, 35 कैसे कर दिए। तो मैं एक कम डेटा की ओर बढ़ रहा हूँ कि हो सकता है कि 40 हो जाए, नहीं तो 35 भी, यानी कि इसी 2 फिगर के बीच आपके वैकेंसी आने को मिल सकती है, ठीक है। तो 25,000 अप्रॉक्स अगर मान भी लेते हैं। और एक और मुद्दा यहाँ पे है कि आपके कैप्टन की वैकेंसी, शायद कैप्टन ही कहलाते हैं ना, DFCCIL में जो लोगो पायलट होते हैं उनको कैप्टन शायद कहते हैं। 2 साल पहले ही ये निकाला गया था कि उनको कैप्टन कहा जाएगा, ठीक है। तो उनकी भी वैकेंसी आपको तकरीबन 2-2.5 हज़ार के अराउंड ALP की वैकेंसी, उसमें भी कैप्टन बोल लो या ALP की बोल लो, उसमें भी निकलने की संभावना है। क्योंकि वो वाला जो क्षेत्र है DFCCIL का, वो भी काफ़ी विस्तार हो रहा है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो उधर के ALP है या ये आप कह सकते हैं कैप्टन है, उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी होती है, तकरीबन 40% एवब होती है इनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे स्पीड काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके अलाउंस वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अभी आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, वैकेंसियाँ आएगी। उस तरीके के जो नोटिस होते हैं ना, वो इंटरनल होते हैं, और इंटरनल नोटिस के उतने मायने नहीं होते हैं जितना कि एक्सटर्नल नोटिस के मायने होते हैं। वो एक पर्टिकुलर जोन के बात की गई थी और उसमें कुछ ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो गई थी, तो उसका रिप्लेसमेंट पैनल भी बना था। और हमारे ही दोस्त का इलाहाबाद से सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उनको चॉइस दिया गया कि आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वैकेंसियाँ से ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर ली गई है। तो आपको 2-3 चॉइस दिया गया था, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। इसको आप पैन इंडिया के तौर पे नहीं लेंगे कि सब जगह ऐसा ही होता है, ठीक है। कुछ एक मिस्टेक हो जाते हैं, वो अलग बात है कि मिस्टेक करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप तैयारी करते रहें। कोई भी और भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।